मेरे सम्मानित मदरसा आधुनिक टीचर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, फरवरी का वार्षिक बजट सत्र समाप्त हो चुका है और ये बजट सत्र काफ़ी लंबा चला और इसमें काफ़ी खींचतान मदरसा टीचर्स, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और तमाम मुद्दे विधान परिषद, विधानसभा दोनों में तमाम गहमा गर्मी रही, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। साथियों, कई विपक्ष के नेताओं से जब हमारे पैनल के सदस्य ने वार्तालाप की और माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद अंसारी से जब जानना चाहा कि आखिर ये प्रमुख वजह क्या रही, आपने दावा किया था, वादा किया था कि मदरसा टीचर्स के लिए अच्छे दिन, खुशी के दिन और नए प्रस्ताव, नई योजना आएगी प्रदेश में, तो मुख्यतः उन्होंने स्पष्ट जवाब और तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर अपना जवाब स्पष्ट किया। पूरी बात बताऊंगा साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहे और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले कुछ लखनऊ बेंच के टीचर्स के सवाल थे। लगातार फ़ोन लखनऊ बेंच वालों के आ रहे हैं। हमारे एक टीचर साथी ने जानना चाहा कि जो मुकदमा डिसक्वालीफाइड अनलिस्टेड लखनऊ बेंच का हुआ था 13 जनवरी 2025 को, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। एक टीचर्स और सवाल था जो जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, लखनऊ बेंच में अभी तक डेट क्यों नहीं लगी, और बहुत से टीचर्स के सवाल थे साथियों। मुख्यतः स्पष्ट क्लियर कर देता हूं साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि लखनऊ बेंच का मुकदमा अनलिस्टेड हो चुका है, डिसक्वालीफाइड, डिसकनेक्ट हो चुका है वो, और जो आप लोगों ने भरपूर चंदा पैसा दिया था पैरोकार को, उस पैसे और समय को दोनों को बर्बाद किया। आपके भविष्य से, आपके बच्चों के साथ आपकी बेबसी का, लाचारी का पूरा फायदा पैरोकार ने उठाया और आज वर्तमान में रिजल्ट ये है साथियों लखनऊ बेंच का कि वो आपकी फाइल का भी पता नहीं। साथियों, बड़े अफसोस होता है कि जब कोई इंसान किसी पर भरोसा कर कर अपना सब कुछ मेहनत पूंजी देता है और जब उसका रिजल्ट जीरो होता है तो एक तकलीफ, दुख होता है। शायद लखनऊ बेंच वालों के समझ में नहीं आ पाई। मैंने कहा था कि आप अपना पैसा वापस ले लें, क्योंकि लखनऊ बेंच का मामला सिफर हो चुका है, जीरो हो चुका है। साथियों, प्रमुखता वजह यही थी कि लखनऊ में जो रिट याचिका सांध्या मिश्रा 409 अन्य में शामिल थे, वहाँ कोई याचिकाकर्ता का वकील, पैरोकार समय पर नहीं पहुँच पाए और फाइल अनलिस्टेड हो गई। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, सेम कंडीशन उसमें यही हुई साथियों कि जो 22 फरवरी को समीक्षा बैठक का आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय ने दिया था, उसमें पैरोकार, याचिकाकर्ता का वकील, याचिकाकर्ता का भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। जब 24 तारीख लगी तो उसको ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इससे पहले एक दिन और बचा था 23 फरवरी का। वकील को, एक सीनियर वकील को ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि उसकी फाइल में वर्तमान में क्या चल रहा था, समीक्षा बैठक में क्या हुआ, उसको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। साथियों, जब हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई गई कि 22 फरवरी की जो समीक्षा बैठक थी, क्या उसका जवाब कोर्ट में दाखिल किया गया या नहीं, तो स्पष्ट मुख्यतः बात सामने आई कि जो 22 तारीख में समीक्षा बैठक हुई थी, उसकी कोई कागज, फाइल सबमिट कोर्ट में नहीं हुई है। यानी कि मामला अनलिस्टेड हो चुका है, डिसकनेक्ट हो चुका है, डिसक्वालीफाइड हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी। और एक निराशा
उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को लगी। और इसकी प्रमुख वजह यही है साथियों कि आप लोगों ने पैसा और समय दोनों भरपूर दिए। इतना समय दिया, इतना पैसा दिया कि शायद उसका 1%, सिर्फ 1% फ़हीम अंसारी पर होता तो इंशाल्लाह चाह आज मुकदमा भी जीते वो होते और उसका रिजल्ट भी आपके सामने होता और योजना का प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश बनाते हुए दिखाई देती। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। पैरोकार ने समय और पैसा दोनों तो लिया आपसे, लेकिन वो इस मुकदमे को अनलिस्ट कराने में कामयाब हुआ। और जो अपना आप को हितैषी हमदर्द बताने वाला था पैरोकार, मैं उससे एक सवाल और कई सवाल मैंने उससे पूछे। अगर उत्तर प्रदेश का कोई मदरसा टीचर्स इस बात को इनकार करता है कि फ़हीम अंसारी ने जो सवाल पैरोकार से किए उसका स्पष्ट जवाब दे दे, तो साथियों आज वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं साथियों, ऐसे नेताओं का बायकॉट, विरोध और घेराव करना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई नया नेता पैदा ना हो जो मदरसा टीचर्स के साथ जालसाजी करे और लूट का शिकार करे। जाइए, आप घेराव कीजिए, लखनऊ बेंच वाले जाइए, इलाहाबाद कोर्ट में जाइए, जो टीचर्स ने रिट में शामिल हुए घेराव कीजिए और एक सबक सिखाइए वर्तमान में, ताकि आने वाले वक्त में एक नजीर साबित हो। साथियों हमदर्दी इसे नहीं कहते, हमदर्दी कहते हैं कि अगर तुम इतने बड़े हमदर्द थे तो पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स के लिए मुकदमा लड़ते। लेकिन यह भी फ़हीम अंसारी ने किया, इस मुकदमे को जनहित रूप दिया। लेकिन कोई टीचर फ़हीम अंसारी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने लखनऊ बेंच वालों के लिए बारे में बताया था कि मुकदमा अनलिस्ट हो चुका है, यहां कुछ नहीं है, लेकिन लखनऊ बेंच के टीचर मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज लगातार संपर्क करके, फ़ोन करके इस बात को कह रहे हैं कि फ़हीम अंसारी ने जो कहा था वो सत्य है। और इसलिए मैंने कहा था साथियों कि एक न्यायिक प्रक्रिया है और 2028 तक जाएगी। 22 निकली, 23 निकली, 24 निकल गई, 25 चल रही है साथियों, 25 में भी मार्च। इसलिए कहा था साथियों ये न्यायिक प्रक्रिया 2028 तक चलेगी। अभी मुकदमा सिंगल बेंच में है, पुनर्विचार याचिका में है, डबल बेंच में जाएगा। जब 3 साल सिंगल बेंच में हो गए तो साथियों क्या डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में 3 साल नहीं लग सकता वक्त? इसलिए कह रही हूं और पैरोकार से भी गुजारिश कर रहा हूं कि लखनऊ बेंच वालों को टीचर के तुरंत तत्काल पैसे वापस कराएं और इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों के जिससे भी किसी से 4, किसी से 5, किसी से 6 हजार रुपये प्रति टीचर उगाई करी है, 56 लाख रुपए की धनराशि वसूली करी है तुमने, उसको पैसे को वापस करने का काम करें। आपने एक पैसा कोर्ट में खर्च नहीं करा और मुकदमे को अनलिस्टेड करा दिया। साथियों जब हमारे पैनल के सदस्य लखनऊ में जानकारी की तो उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया कि 10 जनवरी 2025 को इस पर माननीय मंत्री जी ने आख्या लगाई है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता, डिसीजन नहीं होता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर स्वतंत्र रूप से कोई आगे कार्य नहीं करेगी। यही बात विधानसभा में हुई है साथियों, यही विधान परिषद में हुई है, यही बात बजट सत्र के चर्चा के वक्त हुई है और यही बात माननीय मंत्री जी ने कही है। साथियों अब फैसला आपके हाथ में है। दोनों चीजें मैंने स्पष्ट बता दी, नए प्रस्ताव और नए बजट को लेकर। न्यायालय की प्रक्रिया को मैंने बता दिया, चाहे वो लखनऊ बेंच हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, फैसला अब आपके हाथ में है। ये बायकॉट कीजिए या घेराव कीजिए। अगर इस पर आप लोगों ने बायकॉट और घेराव नहीं किया आज, तो आने वाले वक्त में नए नेता पैदा होंगे और वो आपसे धन उगाही करेंगे, पैसे की वसूली करेंगे, तब आप कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आज आपने हिसाब नहीं मांगा, वो होने भी चाहिए साथियों, जिसने पैसा दिया है, क्यों नहीं मांगोगे आप? क्यों नहीं सवाल करते आप लोग? करिए। और अगर आज सवाल नहीं करोगे तो कल को तुम्हारा ज़मीर जिंदा नहीं होगा, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। और पूरी योजना का जिम्मेदार सिर्फ पैरोकार नहीं होगा, इस रिट में शामिल एक एक वो टीचर
जो शामिल है इस लीडर में, हर वो टीचर इसका गुनाहगार होगा। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसे नेता का तत्काल खुलकर बायकॉट करें, विरोध करें।